दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक गुजर जाएं, क्या से क्या कर जाएं, इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो गया है। सिर्फ उनको अपना फायदा दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। वो क्या से क्या कर जाए कोई सोच भी नहीं सकता है। अपने अपनों का खून कर देते हैं चंद पैसों के लिए। थोड़े से लालच के चलते अपनों का खून कर देते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं। इस तरह की जब न्यूज खबर जब हम सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि भला कैसा समय आ गया जो इंसान की सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। जबकि कोई साथ में ना कुछ लेके आया है और ना ही कोई कुछ लेके जाएगा, फिर भी लोग इस हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, आज हम जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसको सुन के आप थोड़ी देर के लिए दंग रह जाएंगे कि भला चंद पैसों के लिए लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है महाराजगंज, और महाराजगंज का विकास खंड परिषद पड़ता है लक्ष्मीपुर। दोस्तों, क्या होता है कि लक्ष्मीपुर में 5 मार्च 2024 को सामूहिक विवाह हो रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कि सामूहिक विवाह क्या होता है। विवाह सम्मेलन मतलब सरकार द्वारा ये योजना बनाई गई है, मतलब जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं, खाने पीने को नहीं है, बच्चे शादी करने के लिए हैं, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सरकार उनको कुछ दहेज देती है। इसके बाद कुछ पैसे भी शायद मिलते हैं, दहेज का सामान आमन मिलता है, और दुल्हन के नाम, उस लड़की के नाम जिसकी शादी हो रही है, उसके खाते में 35,000 रुपए जाते हैं। 35,000 रुपए उसको मिलते हैं, जिससे उनको राहत मिल जाती है। नव युगल को, नव विवाहित जोड़े को थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। मतलब सरकार की तरफ से बनाई हुई योजना है। दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे 5 मार्च को लगभग 1-2 बजा होगा दिन का, ये सामूहिक विवाह हो रहा था, जिसमें 38 जोड़े थे। 38 जोड़ों का आवेदन था, और विवाह जैसे होता है वैसे उसकी प्रक्रिया चल रही थी। 2 पंडित थे, और वो जैसे भी मंत्र वगैरह जैसे जो होता है शादी में, वो विधि विधान से शादी करवा रहे थे। वहां पे कई पास के ही अधिकारी वगैरह थे, और जो नेता वगैरह थे पास के ही, वो सब थे मौजूद। और जो जिनकी शादी होती है, जिन लड़की और लड़का की शादी होती है, उनके परिवार वाले भी शामिल होते हैं। तो ऐसे करके काफी सारी भीड़ थी। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे लगभग ये सोचो कि आप हर वक्त कैमरे की नजर में हैं, क्योंकि लोग तुरंत अपना फोन निकालते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हुआ वहां भी। एक व्यक्ति वीडियो बनाता है अपने फोन से, चारों तरफ घुमा घुमा के वीडियो बनाता है, और वीडियो बना के वो अपने सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड कर देता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सभी लोग यूज करते हैं, ज्यादातर तो युवा तो यूज करते ही करते हैं, ज्यादा नहीं तो 1-2 तो यूज करते ही होंगे। दोस्तों, क्या होता है कि वीडियो अपलोड होता है, इसके बाद में शादी तो वहां पे संपन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो पब्लिक में जाता है, वैसे ज्यादा तो जो बाहर के लोग हैं वो तो नहीं जानते कि कौन क्या है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वहां के नजदीकी जो गांव थे, कजरी और लहरापुर, इन गांवों में जब वीडियो ये पहुंचता है, लोग देखते हैं, तो वो सन्न रह जाते हैं। आसपास के इलाके में ये खबर बड़ी तेजी से फैलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस शादी में ऐसा क्या हुआ था जो लोग इस न्यूज को देख के सन्न रह गए थे। इस बारे में हम आपको बताते हैं ये कहानी क्या थी। दोस्तों, क्या होता है कि जो कजरी गांव है, इस गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रीति, और पास का ही गांव लगता है लहरापुर। इस गांव का एक लड़का था जिसका नाम था रमेश। दोस्तों, ये आपस में मतलब एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में हो जाते हैं। ये जैसे तैसे अपने घर वालों को मनाते हैं शादी के लिए, और इनकी शादी भी हो जाती है। सब कुछ अच्छे से निपट जाता है, प्रीति अपने घर में रहती है। इसके बाद में जो रमेश था, उस प्रीति का पति, वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। सब कुछ बढ़िया से हो रहा था।
लेकिन दोस्तों जब ये शादी का जो फॉर्म वगैरह भरना शुरू है, क्योंकि आवेदन होता है इसका, फॉर्म आर्म भरे जाते हैं दोस्तों, एक बिचौलिया जो इन सब के बीच में था शादी वगैरह में, वो मतलब कहते नहीं कि जब कोई योजना आती है तो तरह तरह से नीचे से ऊपर तक सिस्टम बन जाता है। एक बिचौलिया जिसने प्रीति को कहा कि तुम ऐसा करो कि शादी समारोह है, इसमें तुम अपने पति के साथ में हिस्सा ले लो, और जो इसमें पैसा मिलेगा, दहेज मिलेगा, उसमें से थोड़ा मुझे दे देना और बाकी तुम ले लेना। अक्सर लोग लालच देते हैं इस तरह का, क्योंकि फ्री में तो कोई कर नहीं देगा, और लोग पैसों के लिए किस हद तक चले जाते। वो बिचौलिया, उसको भी ये शर्म नहीं कि ये तो शादीशुदा हैं, इनको हम ये ऑफर क्यों दे रहे हैं, जबकि ये तो भाई गरीबों के लिए है, जो परेशान व्यक्ति हैं, शादी बच्चों की नहीं कर सकते हैं, उनके लिए योजना है। इसमें इनको हम क्यों बीच में ला रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते ना गिरी हुई प्रवृत्ति के, उनको शर्म तो छूके नहीं निकलती है। तो प्रीति कहती, क्योंकि प्रीति की तो शादी हो चुकी थी, प्रीति कहती उस बिचौलिए से कि मेरी तो शादी हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पता वो बिचौलिया क्या कहता है कि शादी हो गई, तुम जानती हो, हम जानते हैं, घर परिवार मोहल्ले के जानते हैं, और दुनिया थोड़ी जानती है। उसमें तो मुंह ढक लिया जाता है, कोई किसी को देखेगा ही नहीं, कौन वहां पहचानेगा जाके बैठ के किनकी शादी हो गई है। दोस्तों उनको भड़का देता है। उसको प्रीति को लगता है कि हाँ 35,000 रुपए तो बड़े आराम से मिल जाएंगे, दहेज भी मिल जाएगा, जो भी मिलता है। और रमेश को बताया जाता है, रमेश भी तैयार हो जाता है। अब क्या होता है कि प्रीति भी फॉर्म अप्लाई करती है, उधर रमेश भी फॉर्म को अप्लाई करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो शादी की डेट रखी गई, शादी समारोह की डेट रखी गई सम्मेलन की, वो 5 मार्च 2024 रखी गई। दोस्तों सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, प्रीति भी पहुंच गई, प्रीति के घर वाले भी पहुंच गए। कहते नहीं कि सब जैसे तैसे ही हो जाते हैं, सब पहुंच गए। शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, बाकी जो जोड़े थे वो भी सब पहुंच जाते हैं टाइम से, और उसके बाद में अधिकारी वगैरह और पास के नेता वगैरह सभी आ जाते हैं। पंडित हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जयमाल डरवाते हैं, जो भी जैसा होता है शुरू हो गया। तभी दोस्तों क्या होता है कि प्रीति और प्रीति के घर वाले और बिचौलिया इंतजार करता है रमेश का, जो उस प्रीति का पति था। उसने भी फॉर्म अप्लाई किया था, उसी की शादी प्रीति से दोबारा होती पैसों के लिए, लेकिन वो किसी कारण बस पहुंच नहीं पाता है वहां पे, और शादी का टाइम निकलता हुआ चला जा रहा है। अब जो बिचौलिया था ना, वो उसको बड़ी उलझन, वो पता क्या कहता है प्रीति से कि अब क्या होगा, रमेश तो आ ही नहीं रहा, अब तो ये 50-60 हजार रुपए जो मिलने थे फ्री के, अभी 1 घंटे में मिल जाते, ये भी चले जाएंगे। अब क्या होगा, पता नहीं रमेश कहाँ रह गया। रमेश का इंतजार करते हैं, लेकिन रमेश का आता ही पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है। अब पता बिचौलियों को कौन सा दिमाग आया, अब पता बिचौलिए को कौन सा दिमाग आया। वो प्रीति का भाई पास में खड़ा था, उसका नाम था कृष्णा। बिचौलिए ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कृष्णा को दूल्हे के कपड़े पहना देते हैं। दूल्हे के कपड़े भी सरकार की तरफ से ही मिलते हैं, इसको दूल्हे के कपड़े पहना देते हैं, सरारा बांध देते हैं, कौन देखेगा, चेहरा ढक जाता है, कोई नहीं देखेगा, बस 1 घंटे की बात है, सब कुछ निपट जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि ऐसा ही करते हैं, कृष्णा को धीरे से ले जाते हैं अंदर और दूल्हे के कपड़े पहना के और बैठा लेते हैं प्रीति के पास में। मतलब हद कर देते हैं लोग पैसों के लिए। अब क्या होता है कि जैसे शादी सबकी हो रही थी, वैसे शादी इनकी भी होने लगी, 7 फेरे होते हैं, सब कुछ। मतलब इन लोगों ने ड्रामा बना लिया कि ये तो मजाक है, भाई के साथ में बहन के साथ फेरे हो जाते हैं। पंडित तो पहचानते नहीं थे, और लोग जो थे वो भी नहीं पहचानते होंगे, भाई चेहरा भी थोड़ा ढक रखा था। और जो गांव गली मोहल्ले के तो लोग जाते नहीं, जो घर के थे वो तो जानते ही हैं कि ये कृष्णा बैठा हुआ है। अब दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये शादी का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे एक आदमी वीडियो बना रहा था लगातार, और वीडियो बना के उसने अपने जो भी सोशल मीडिया पे, जो भी जहां पे भी उसके अकाउंट थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे उसने डाल दिया। ये आम सी बात है कि सभी लोग ये करते, डाल देते हैं, जिसके पास भी मोबाइल होता है लगभग सभी करते हैं। और भाई सोशल मीडिया पे किसी ना किसी का कहीं ना कहीं अकाउंट होता ही है। युवा जितने हैं उनका तो कहीं ना कहीं होगा, इंस्टाग्राम पे नहीं होगा तो फेसबुक पे होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। दोस्तों जब इस वीडियो को लोग देखते हैं तो जो बाहर के लोग हैं, दूसरी जगह के लोग हैं, वो तो नहीं जान पाते कौन क्या है, लेकिन यही वीडियो शादी का जब प्रीति के गांव में जाता है और ससुराल में, मतलब वहां के लोगों तक पहुंचता है, तो लोग दंग रह जाते हैं। भाई प्रीति की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, प्रीति की अगर उसके पति के साथ में भी होती तब भी तो लोग आश्चर्यचकित होते
कि तो शादी कर चुके हैं, फिर इन्होंने दोबारा क्यों कर ली। लेकिन वहां उसने अपने भाई से ही शादी कर ली। बताओ, अब लोग दंग कि ये क्या हुआ, ये तो प्रीति है और कृष्णा है। बड़ी हैरान करने वाली बात हो गई। गांव भर में बात फैल गई आपकी तरह। आसपास के जितने गांव थे, क्षेत्र में, सब जगह ये बात फैल गई कि एक बहन ने अपने भाई के साथ में शादी कर ली। और सभी लोग जान गए कि पैसों के लिए ही, जो सामान जो कुछ मिलता है उसके लिए ही इन्होंने ऐसा कर लिया। दोस्तों, ये खबर डीएम तक पहुंचती है। जब डीएम तक पहुंचती है तो मतलब लोग सभी दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। इतनी साफ सुथरी तरीके से शादी समारोह का वहां कार्यक्रम हो रहा था और सब कुछ चेक कर लिया गया था, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे गई। वहां के लोग दंग रह गए, क्योंकि सबके ऊपर सवाल उठता कि कैसी व्यवस्था थी, कैसे देखा, कैसे क्या किया गया। अब सब ऊपर से नीचे तक एकदम भागने लगे कि ये क्या हो गया। दोस्तों, जब ये खबर सब जगह पे फैल जाती है तो इसकी चेकिंग होना शुरू हो जाती है। और जो ग्राम विकास अधिकारी चंदन पांडे थे, वो थाने में आते हैं और एसएचओ से कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट लिखनी है, इस तरह का काम हो गया है। दोस्तों, इस रमेश के ऊपर, प्रीति के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, प्लस वो बिचौलिया था, इनके ऊपर मुकदमा चलता है, केस लगता है, धाराएं लगती हैं। अब इनको सजा होगी। लेकिन जब ये खबर योगी जी तक पहुंचती है तो वो भी आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद में जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, जिन्होंने इसकी व्यवस्था सब कुछ की, देख रेख की, उन पे भी टूट पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती। भाई, हम इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि जो गरीब हैं, परेशान हैं, नहीं व्यवस्था जुटा पाते हैं, उनकी बेटियों के लिए, उनके बेटों के लिए मैंने व्यवस्था की। ये कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। मतलब कहते नहीं कि सरकार तो चाहे इतनी भ्रष्ट ना हो, लेकिन जो बीच के लोग हैं ना, ये भ्रष्टाचार ज्यादा फैलाए हुए हैं। इनको ज्यादा लालच है। इनको अपनी सैलरी तो मिलती है, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं दूसरे की भी मिल जाए सैलरी। मतलब कोई भी अच्छा काम होगा तो उसमें ये अपनी टांग जरूर अड़ाएंगे। धीरे धीरे हमें तो लगता है कि ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, कि शादी सम्मेलन वाला कि चलो सरकार मदद कर देती है लोगों की, ये भी खत्म करके मानेंगे। मतलब इनको इतना लालच है कि इंसानियत मर चुकी है इनकी। आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई, ऐसा कोई कभी कर मत देना पैसों के लालच में। देखो, लालच तो लालच होता है, चाहे आप 100 रुपए का लालच करें या 1000 का करें, और गलत पैसा हमेशा गलत जगह पे ही जाता है। अब ये समझ लो, इनको लालच था पैसों का। अब पैसे तो इनको मिले नहीं, अब ऊपर से इनके पास से और जाएंगे। जब ये अपनी धाराएं, मुकदमा खत्म करवाते घूमेंगे, तब इनके पास से और जाएंगे। इसलिए लालच बहुत बुरी बला होती है। लालच के चक्कर ना पड़ो। ज्यादा आराम का खाने की कोशिश ना करो, वही खाने की कोशिश करो जो खुद कमा पाओ। मेहनत के पैसे पे अयासी करो, मौज करो। ऐसे फालतू का पैसा इधर उधर से खींचने के चक्कर में खुद को परेशानी में मत डालो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ में दोबारा से। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।